नमस्कार। किसी भी परंपरा का दर्पण उस परंपरा का साहित्य होता है। साहित्य के माध्यम से ही हम हमारे इतिहास को जान पाते हैं और इतना ही भव्य इतिहास भारतीय शिक्षण परंपरा का भी रहा है, जिसको इस प्रसंग के माध्यम से हम समझ पाएंगे। राजा भोज की सभा में एक कवि आते हैं। कवि अपनी कविता सुनाते हैं, राजा भोज प्रसन्न होते हैं। कवि राजा भोज के राज्य में रहने की इच्छा प्रकट करते हैं। राजा भोज इच्छा का स्वीकार करते हैं। राजा भोज अपने सैनिकों को कहते हैं, जाओ हमारे राज्य में जो अकवि है, अपंडित है, उसका घर ढूंढो और उनका घर इस कवि को दे दो। सैनिक चारों ओर जाते हैं, लेकिन कहीं पे भी उनको अकवि और अपंडित का घर नहीं मिलता है। जब सैनिक एक द्वार पे जाते हैं तो एक बुनकर कपड़े बुन रहा होता है। सैनिक उनको पूछते हैं, क्या तुम कविता जानते हो? बुनकर कहता है, नहीं, मैं मेरे काम में व्यस्त हूं, मैं कविता नहीं करता हूं। सैनिक बुनकर को राजा के पास लेकर आते हैं। राजा फिर से पूछते हैं, क्या तुम कविता जानते हो? बुनकर कहता है, मैं कविता नहीं करता। राजा कहते हैं, तुम्हें तुम्हारा घर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम अकवि हो, तुम्हारा घर इस कवि को दिया जा रहा है। तभी बुनकर कहता है, काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करोमि, यत्नात् करोमि यदि चारुतरम करोमि, भूपाल मौलि मणि मंडित पादपीठ, हे साहसांक कवयामि वयामि यामि। काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करोमि। बुनकर बोलता है, मैं कविता तो कर लेता हूं, लेकिन इतनी अच्छी कविता नहीं करता हूं, क्योंकि मैं मेरे काम में व्यस्त हूं। यत्नात् करोमि यदि चारुतरम करोमि, लेकिन अगर मैं यत्न पूर्वक परिश्रम से कविता करूं तो मैं सुंदर कविता कर सकता हूं। भूपाल मौलि मणि मंडित पादपीठ, हे राजा भोज, जिनके मुकुट मणियों से आपके चरण कमल सुशोभित है, हे साहसांक कवयामि वयामि यामि, हे साहसांक भोज, मैं कविता करता हूं, मैं कपड़े बुनता हूं और मैं जा रहा हूं। ऐसा करके वो जाने लगता है। अगर आप राजा भोज के स्थान पे होते तो आप क्या करते? आप समझदार है, इस श्लोक को बार बार पढ़िए और हमारी परंपरा को जानने की कोशिश कीजिए। नमस्कार।